किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जिसमें आप लोगों की हेल्थ का ध्यान रख सके? क्या मानव शरीर की रचना आपका इंटरेस्ट है? क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक है कि कौन सी नई हेल्थ टेक्नोलॉजीज ह्यूमन हेल्थ के लिए फायदेमंद है? हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल साइंस की। इंडिया में हेल्थ इंडस्ट्री तेजी से एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस को अपना रही है ताकि वो मजबूत बने और इतना बेहतर काम कर सके कि लोगों तक प्रॉब्लम्स के राइट सॉल्यूशंस पहुंचा पाए। डॉक्टर्स आज हर देश, शहर और गांव की जरूरत है। वो हमारे समाज का अभिन्न अंग बन गए हैं। नेचर ऑफ वर्क। सदियों से मेडिकल एक्सपर्ट्स यानी डॉक्टर्स को हमारे समाज में श्रेष्ठ दर्जा दिया जाता है। फिर बात चाहे जानलेवा बीमारी को ठीक करने की हो या स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की। इस लाइन में कई सब मेडिकल एरियाज है जो अब अपने आप में यूनिक फील्ड बन चुके हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी और ऐसे कई एरियाज। इस फील्ड में काम करने के लिए आपको जिम्मेदारी से तो काम करना ही होगा, इसी के साथ आपको इमरजेंसी में आधी रात को भी काम करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपको इक्विपमेंट की एडवांसिंग टेक्नोलॉजी से अपडेटेड तो रहना ही है और पेशेंस और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करना सबसे जरूरी पहलू है। और हाँ, डिजिटल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज के एडवांसेस जैसे AI, VR, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये सभी हमारी आंखों के सामने हेल्थ केयर को नया रूप दे रहे हैं। जिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आने वाले सालों में अपना नाम बना के रखना है, उन्हें आने वाले हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। हाउ टू गो इन मेडिकल लाइन। मेडिकल कोर्स करने के लिए आपको 12 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ करना है। स्टूडेंट्स को मेडिकल कोर्स करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट क्लियर करना कंपलसरी है। अगर आप बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसे हम एलोपैथी भी कहते हैं, करना चाहते हैं तो MBBS कोर्स स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डॉक्टर बनने के लिए करते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 5 इयर्स का है और उसके बाद आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी है। MBBS का सिलेबस प्री क्लिनिकल, पैराक्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक इम्यूनिटी, जनरल पैथोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल प्रैक्टिस, माइक्रोबायोलॉजी में बटा हुआ है। अगर आपका इंटरेस्ट बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BHMS है तो जर्मनी में इन्वेंट हुआ होम्योपैथी मेडिकल फील्ड का अच्छा कोर्स है। ये अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स 5.5 इयर्स का है। BHMS प्रोग्राम आयुष कोर्सेज के अंतर्गत ही आता है। अगर आपको आयुर्वेदा कोर्स में इंटरेस्ट है तो ये 5000 इयर्स पहले का प्रोसेस है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स जो कि 5.5 इयर्स का कोर्स है, जहां स्टूडेंट्स को आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन का कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है। इसके बाद है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BUMS। ग्रीस से भारत आया ये मेडिकल ट्रीटमेंट 5.5 इयर्स का है और आयुष कोर्सेज के अंतर्गत ही आता है। फिर है बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कॉलेजेस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। वेटरिनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री ऐसे डोमेन्स है जो मेजरली एनिमल्स, उनकी हेल्थ और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं। और लास्ट में है डिप्लोमा इन वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये 2 to 3 इयर्स का फुल टाइम कोर्स है जहां आपको एनिमल केयर और ब्रीडिंग की जॉब ट्रेनिंग मिलती है। इस कोर्स के करिकुलम में एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग शामिल है। कई यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन देते हैं और कई यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड एडमिशन देते हैं। जो MBBS स्टूडेंट्स PG कोर्स करना चाहते हैं उन्हें PG में एडमिशन लेने के लिए नीट PG या एम्स PG का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। आप किसी स्पेशलाइजेशन के साथ MD या MS भी चूज कर सकते हैं। मास्टर ऑफ सर्जरी करने के लिए आपकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस जबरदस्त होनी चाहिए। MD या MS के अलावा आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, हेल्थ एजुकेशन, ENT, DVL, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक्सेट्रा। काफी बच्चे विदेशों में जाके मेडिकल कोर्स करते हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद उन्हें वापस इंडिया आकर प्रैक्टिस के लिए FMGE का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। यहाँ FMGE का मतलब है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। व्हाट टू लर्न। कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है।
यहाँ कोर्स करते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स किसी भी बीमारी या उसके लक्षण को समझ पाए। स्टूडेंट्स यहाँ साथ साथ वार्ड्स में और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं, जहां वो रियल पेशेंट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। 4.5 इयर्स की पढ़ाई में 1 ईयर की इंटर्नशिप शामिल है, जहां मेडिकल स्टूडेंट्स, जिन्हें हम इंटर्न्स कहते हैं, वो अलग अलग क्लिनिकल डिसिप्लिन्स में कंपल्सरी रोटेशनल पोस्टिंग्स पर जाते हैं। मेडिकल लाइन को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, टफ एग्जामिनेशन। अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो ये समझ लीजिए कि आपकी एजुकेशनल लाइफ आसान नहीं है और नीट क्वालिफाई करना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत और सब्र से काम लें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। नंबर 2, वे टू गेट रिच क्विकली। मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हुए शुरुआत में ज्यादा पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे कई फील्ड्स हैं जिनमें हम कम समय में और मेडिकल से कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मेडिकल का कोर्स करने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, बट आपको इस प्रोफेशन में रेप्यूटेशन बनाने में टाइम लग सकता है और पेशेंट्स का आप पर ट्रस्ट होने पर ही ज्यादा पेशेंट्स आपके पास आएंगे, तो इस काम में कुछ साल लग सकते हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। यहाँ आपको लोग क्या कह रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देना है और उनकी बातों को समझना है और सवाल भी करने हैं। नंबर 2, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। डॉक्टर्स में अपने डिसीजंस के प्रोस और कॉन्स पर विचार करने की, कॉस्ट और बेनिफिट्स पर विचार करने की और सही डिसीजंस लेने के स्किल्स होने चाहिए। नंबर 3, लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ आप में अलग सोर्सेस, कॉन्सेप्ट्स और थियोरीज को कंबाइन करके जनरल रूल्स और कंक्लूजन्स बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप कितने भी इमोशनल स्ट्रेस से क्यों ना गुजर रहे हो, आपको अपने काम करने का ढंग और सेंसिटिविटी को हमेशा बनाए रखना है। उसके अलावा पेशेंट के रिश्तेदारों को कोई बुरी मेडिकल खबर देते हुए आप में शांत और प्रोफेशनल रहने की इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। नंबर 5, पेशेंस। मुश्किल समय में भी पेशेंस से काम करने की स्किल्स डॉक्टर्स में होनी ही चाहिए। इस फील्ड में जाने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। MBBS करने के बाद अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 इयर्स काम कर लिया है और आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो इसे करने के लिए गवर्नमेंट आपको फीस का इक्विवेलेंट स्टाइपेंड देती है, लेकिन आपको इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है। मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए इस कैटेगरी में 10% कोटा होता है। नंबर 2, कंटिन्यूस लर्निंग। इस फील्ड में आप हर दिन फ्रेश एग्जाम्पल्स देखते हैं और इन एग्जाम्पल्स के साथ आपका नॉलेज बढ़ता है। नंबर 3, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज। पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए कई दरवाजे खुले हैं। मेडिकल फील्ड में स्पेशलिटी, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट या रिसर्च ऑप्शंस, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज। ये बहुत लंबा कोर्स है, पहले प्रिपरेशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर बनने में 10 to 12 इयर्स लग जाते हैं। एडवांस कोर्सेज जैसे MD, MS, DM और DNB और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद का प्रोसीजर भी लंबा होता है। नंबर 2, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। डॉक्टर्स का घंटों तक काम करना आम बात है। वो अपने काम में बहुत बिजी होते हैं और उनके शेड्यूल्स भी काफी टाइट होते हैं, जैसे मैराथन सर्जरी सेशंस, इमरजेंसी कॉल्स या ऑड आवर्स में काम करना और कम्युनिटी वर्क। नंबर 3, हाई फीस। अगर गवर्नमेंट सीट ना मिले तो इस कोर्स में फीस महंगी होती है, स्पेशली MBBS और उसके आगे की पढ़ाई। जॉब अपॉर्चुनिटीज। मेडिकल साइंस की दुनिया हर रोज प्रोग्रेस कर रही है और कई इंटरडिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशंस की तरफ बढ़ रही है। मेडिकल ग्रेजुएट्स के पास यहाँ मेडिकल डिग्री लेने के बाद डिफरेंट फील्ड्स में ढेर सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स के लिए जिन प्राइवेट फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में जो जॉब प्रोफाइल्स है वो है नंबर 1, मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में काम कर सकते हैं। ये ऑफिसर्स पेशेंट्स को प्राइमरी और सेकेंडरी केयर प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, जूनियर डॉक्टर्स। जूनियर रेसिडेंट्स
ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने जस्ट अपनी MBBS डिग्री कंप्लीट की है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सीनियर डॉक्टर्स के सुपरविजन में काम करते हैं। नंबर 3, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉर्प्स। आर्म्ड फोर्सेस के डॉक्टर्स मिलिट्री पर्सनल और उनकी फैमिलीज को मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, रिसर्च एंड एकेडमिक जॉब्स। यहाँ डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स के रिसर्च वर्क को मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है। नंबर 5, मेडिकल राइटर। मेडिकल राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, ब्रोशर्स और प्रोडक्ट मैनुअल्स लिखते हैं। इनके टॉपिक्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मेडिकल रिसर्च और कई एजुकेशनल मटेरियल्स। नंबर 6, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। ये ग्रेजुएट्स अपने स्पेशलाइजेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पर काम करते हैं। इस सेक्टर के मेजर प्लेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अब पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। इंडिया में हमेशा हमें ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। टू बी ऑन अ सेफ साइड, इस कोर्स की आप थोड़ी रिसर्च करके फ्यूचर स्कोप के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बेस्ट डिसीजन लेना है और बेहतर तरीके से अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट करनी है। For more information about this career, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.